वेलकम फ्रेंड, माई सेल्फ अनुराग कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल आलोक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ओम्स लॉ, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और आज हम देखेंगे मेश एनालिसिस। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज मेश। मेश इज ए लूप दैट कांट बी डिवाइड इनटू अदर लूप इज नोन एज मेश। मेश वह है जिसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट का वह छोटा लूप जिसे हम और छोटे लूप में डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम लूप बोलेंगे, मेश बोलेंगे। जैसे ABEF इज ए मेश, BCDE इज ए मेश, बट ACDF दिस इज नॉट ए मेश बिकॉज दिस इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, ABEF एंड BCDE। ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, तो यह एक लूप होंगे। बट मेश ABEF और BCDE इस सर्किट में टोटल दो मेश होंगे। व्हाट इज मेश एनालिसिस? Mesh analysis. When we are applying KVL in closed electric network or mesh and solve the equation, this method is known as mesh analysis method. जब हम किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट या मेश को सॉल्व करते हैं तो उस मेथड को सॉल्व करते हैं बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, तो उसे हम मेश एनालिसिस मेथड कहेंगे। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग मेश एनालिसिस। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मेश एनालिसिस का स्टेप्स हम जानेंगे। फर्स्ट स्टेप, फाइंड टोटल मेश इन ए गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम सबसे पहले टोटल मेश फाइंड करेंगे। जैसे इस इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल दो मेश प्रेजेंट है, फर्स्ट ABEF और सेकंड BCDE। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोटल दो मेश प्रेजेंट है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ होगा तो उसमें हमें सबसे पहले टोटल मेश कितना प्रेजेंट है उसे हमें फाइंड करना है। सेकंड स्टेप, लेट ऑल द मेश करंट फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर ईच मेश। हमें एजम्पशन लेना है कि प्रत्येक मेश में करंट फ्लो करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एजम्पशन ले सकते हैं, बट हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एजम्पशन लिया है, जिससे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। थर्ड, फ्रेम KVL और मेश इक्वेशन फॉर इन इंडिविजुअल मेश। थर्ड स्टेप, हमें KVL इक्वेशन को फ्रेम करना है प्रत्येक मेश के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ टोटल EMF प्लस टोटल वोल्टेज ड्रॉप I इंटू आर करंट इंटू रजिस्टेंस इक्वल टू 0। और जो भी यहाँ पर मेश एनालिसिस में इक्वेशन लिखाएंगे, या तो वो वोल्टेज के टर्म में होंगे या तो करंट IR के टर्म में होंगे, या तो आप IR के रूप में लिखिएगा या तो वोल्टेज के रूप में लिखिएगा। फोर्थ स्टेप, सॉल्व द इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। जो भी हमारा प्रत्येक मेश का इक्वेशन आएंगे उसे हमें सॉल्व करना है एंड करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल जिससे कि हमारा मेश एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मेश एनालिसिस का फर्स्ट न्यूमेरिकल हम क्वेश्चन रीड कर देते हैं। कैलकुलेट द करंट इन ब्रांच AB ऑफ 2 ohm रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड। ब्रांच AB से कितने करंट फ्लो करेंगे उसे हमें फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप, फाइंड टोटल मेश इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। हेयर फर्स्ट मेश, सेकेंड मेश एंड
थर्ड मेश। देयर आर 3 मेश प्रेजेंट इन गिवन सर्किट। इस सर्किट में टोटल 3 मेश प्रेजेंट है, फर्स्ट मेश, सेकेंड मेश एंड थर्ड मेश। सेकेंड स्टेप, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें करंट का डायरेक्शन किसी भी मेश में, प्रत्येक मेश में हमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मेश 1 में करंट I1 फ्लो करेंगे, मेश 2 में करंट I2 फ्लो करेंगे और मेश 3 में करंट I3 फ्लो करेंगे। ये हमें एजम्पशन लेना, मान लेना है कि मेश 1 में करंट I1 फ्लो कर रहे हैं, मेश 2 में I2 करंट फ्लो कर रहे हैं और मेश 3 में I3 करंट फ्लो कर रहे हैं। अब थर्ड स्टेप, अप्लाइंग KVL इन ईच मेश। प्रत्येक मेश के लिए हमें KVL को अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले मेश 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाइंग KVL इन मेश 1। ओके, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो कर रहे हैं तो वोल्टेज राइज होंगे, तो इसे हम पॉजिटिव 10 वोल्ट लिखेंगे। ओके, और रेजिस्टेंस होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। जहाँ वोल्टेज रेजिस्टेंस होंगे तो सबसे पहले हमें वोल्टेज ड्रॉप के लिए सबसे पहले सामने में निगेटिव साइन लगा देना है। -4 करंट इससे I1 फ्लो कर रहे हैं तो -4 I1। अब ये इस 4 ओम रेजिस्टेंस से करंट I1 भी फ्लो कर रहे हैं और इस मेश से भी करंट I2 फ्लो कर रहे हैं, इस ब्रांच से भी करंट I2 फ्लो कर रहे हैं। तो सबसे पहले -4 रेजिस्टेंस है तो हमें सबसे पहले -4, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। ओके, और इस मेश का करंट माइनस इस मेश का करंट I1 माइनस I2 ओके इक्वल टू 0। जैसे कि हम समझ सकते हैं, लेट अगर हम करंट I1 को 5 एम्पियर मानेंगे और I2 को 3 एम्पियर करंट मानेंगे तो इस ब्रांच से टोटल करंट 5 एम्पियर ऊपर से नीचे आ रहा है और 3 एम्पियर ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो टोटल करंट कितना, टोटल इस ब्रांच में हमारा 2 एम्पियर करंट फ्लो होंगे। ओके, तो ये हमने I1 माइनस I2 इसीलिए लिखा है। ओके, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा -8 I1 प्लस 4 I2 प्लस 0 I3 इक्वल टू -10 इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने 4 ये 0 I3 हमने दिए हैं कि कैलकुलेटर से सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट हम अब अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KVL इन मेश 2। मेश 2 में हम अब KVL अप्लाई करेंगे। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। -2 रेजिस्टेंस 2 एम्पियर 2 ओम्स का है तो -2 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, इसलिए -2 करंट इससे फ्लो कर रहे हैं। I2 -2 I2 माइनस ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो -2 सबसे पहले लिख दिए। और इस मेश 2 में करंट I2 फ्लो हो रहे हैं और इस ब्रांच में AB में 2 ओम रेजिस्टेंस से I3 भी करंट फ्लो हो रहे हैं, तो इसे हम लिखेंगे -2 I2 माइनस I3। और 4 ओम रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं -4, इससे I2 करंट फ्लो हो रहे हैं और I1, तो इसे लिख देंगे I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 I1 माइनस 8 I2 प्लस 2 I3 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। अब अप्लाइंग करना है, अप्लाइंग KVL इन मेश 3। मेश 3 में हमें KVL अप्लाई करना है। ओके, तो सबसे पहले हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो हो रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, तो -20 वोल्ट हमने लिखा। ओके, और 2 ओम से भी ये अब I3 ऐसे होते हुए 2 ओम से पास करेंगे, फ्लो करेंगे, तो -2 ओम -2 I3 करंट और इससे I2 भी करंट फ्लो हो रहे हैं तो -I3। सबसे पहले
जिस मेश में करंट फ्लो हो रहा है उसे लिखेंगे I3, फिर उसके नज़दीक से जो करंट फ्लो हो रहे हैं मेश 2 का जो करंट फ्लो हो रहा है I2 उसे लिखना है I3 माइनस I2, और फिर -4 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो -4 I3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएंगे 0I1 + 2I2 - 6I3 = 0। इक्वेशन थर्ड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इस 3 इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा I1 का वैल्यू 1.093 एम्पियर आएंगे, I2 का वैल्यू -0.312 एम्पियर आएंगे, और I3 का वैल्यू -3.437 एम्पियर आएंगे। अब हमें फाइंड करना है AB से करंट कितना फ्लो हो रहे हैं। तो ये निगेटिव साइन शो करेगा कि करंट हमारा जो डायरेक्शन एज्यूम किए थे वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। डैट मीन्स क्लॉकवाइज लिए थे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। ओके, हमें अब फाइंड करना है AB। तो ये I2 I3 से बड़ा है तो I2 माइनस I3 करेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं I2 कितने हैं -0.312 -3.437, जिसे हम सॉल्व करेंगे IAB फॉर 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए। 2 ओम से रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.125 एम्पियर आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेश एनालिसिस का कुछ कठिन क्वेश्चन, जिसमें कि एक यहाँ पर हम इस सर्किट में वोल्टेज रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो अगले हम न्यूमेरिकल्स में एक करंट सोर्स लगा देंगे जो कि एक बाहर होंगे और एक 2 मेश के बीच करंट सोर्स शेयर होंगे। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।